स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो एक चिंता का सबब है ही, वो जब खुलेगा अगर दूसरे फ्रंट को भी ब्लॉकेड लगा दिया ईरान ने, अगर अमेरिका ने हमले तेज किए तो हालात और ज्यादा बदतर हो जाएंगे, क्राइसिस और ज्यादा विकट हो जाएगा। एक लाइफलाइन है टू ट्रेडिंग रूट्स। ठीक है, ऑल्टरनेटिव लाइन जो है वो भी ब्लॉक हो जाएगी। हुती वहां उनके समर्थन में सिंपैथाइजर है ईरान का। जी, अगर आप देखें मैप के हिसाब से तो आपके राइट साइड पे हुतीज है, लेफ्ट साइड पे सोमालियन फारज। जी, मैं उस एरिया से भी बहुत बार निकल चुका हूं जहाँ आप कहते हैं ये जो सोमालियन फारज, इनको बजूका दी जाती थी, दे टू डायरेक्टली फायर अपॉन द मर्चेंट वेसल्स। ठीक है, हम किसी तरह डॉज करके मनवर करके निकल जाते थे। लेकिन अगर एक साइड से हुती, दूसरी साइड से आपके सोमालियन फारज काउंटर अटैक करते तो जो बाबल मंडब स्ट्रेट्स है जो आपके गल्फ ऑफ एडन से रेड सी को निकलती है, वो एकदम ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, मेरा ये मानना है, अपना पर्सनल ओपिनियन, कि शायद ये नेक्स्ट रिटेलिएटरी एक्शन ईरान ले सकता है। ठीक है, तो अगला रिटेलिएशन एक्शन ये भी हो सकता है ईरान का, इससे भी गुरेज नहीं किया जा सकता है। अमेरिका से प्रमीत माकोटी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमीत जी, अमेरिका में किस तरह की हलचल है? ट्रंप तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अल्टीमेटम के घंटे बीतते जा रहे हैं, वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है, ईरान के सारे एनर्जी इंस्टॉलेशन तबाह कर देंगे। थैंक यू पिनाक जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट अमेरिका में भी पड़ ही रहा है। द ऑयल प्राइसेस आर ऑन राइज। यहाँ पर जो पहले आज 3 हफ्ते पहले $2.50 में जो ऑयल प्राइसेस या गैस प्राइसेस जिसको कहते हैं यहाँ पर थी, वो अब ऑलमोस्ट $3.95 के आसपास हो गई है। महंगाई, डीजल हैज क्रॉस $5। सो अमेरिका पर भी प्रेशर है एंड अमेरिका डजंट वांट टू शो बाय एनी सेंस कि वो किसी प्रकार से वीक है, और है भी नहीं। एंड अमेरिका इज द मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। जब अमेरिका $1.1 ट्रिलियन अपने डिफेंस पे खर्च करता है, तो अपने अलाइज को और सबको वो एक संदेश देना चाहता है कि ईरान के आगे किसी प्रकार से झुकेंगे नहीं। 3 हफ्ते हो गए हैं, ये काफी लंबा समय है एक तरह से युद्ध के मामले में, और अगर उस तरह से देखा जाए तो लंबा समय नहीं भी है। बिकॉज ईरान, वी अंडरस्टैंड दैट ईरान इज नॉट हमास और हिजबुल्लाह और गाजा। ईरान एक बहुत बड़ा देश है, उसके पास ऑयल से काफी पैसा एकत्रित हुआ है, उसने उसको डिफेंस में काफी खर्चा किया है, तो एक लंबी लड़ाई भी लड़ी जाएगी, इसके लिए पूरी अमेरिका तैयार है। बट एलाइज पे जो प्रेशर है, सडनली जो इन्होंने एस्केलेट कर दिया है ईरान की तरफ से, हमारे एलाइज और गल्फ की जो बाकी कंट्रीज है वो काफी अमेरिका के एलाइज हैं, अमेरिका के काफी बेसिस हैं। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप इज ऑल्सो losing little bit of patience and he wants to kind of, जिसको कहते हैं ना आप, we want to escalate to de-escalate, we want to hit hard to get Iran blink। वैसे ईरान काफी कमजोर हो गया है, पिछले 3 हफ्ते में ईरान ने काफी भारी कीमत चुकाई है, और ये कहना कि अमेरिका हार रहा है और ईरान जीत रहा है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। बिकॉज 8,000 से ज्यादा फ्लाइट्स ईरान के ऊपर अमेरिका की गई हैं, फाइटर फ्लाइट्स एंड फाइटर प्लेन्स, और किसी को भी किसी बड़े आहत, किसी प्रकार से अमेरिका को बड़ा किसी प्रकार से नहीं हुआ। लेकिन लेकिन प्रवीण जी, ये बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता ना कि जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है, जिस तरह से ईरान ने कई फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया, अमेरिकी बेसिस को नुकसान पहुंचाया, उस तरह की रिटेलिएशन की एंटिसिपेशन ट्रंप ने और उनकी पूरी रिजीम ने नहीं की थी। और यहां से कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आज ये जंग अगले कुछ दिन में रुक जाती है तो फिर भी ट्रंप अपने घर ये कहते हुए जा सकते हैं कि मेरी जीत है। लेकिन अगर ये जंग लंबी खिंचती है और एनर्जी क्राइसिस और ज्यादा डीपन होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस में डेवलप होता है, धीरे धीरे करके साथ ही साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें अपना घर देखना है पहले, तो ऐसे में ट्रंप की ये हार की तरह से लेबल्ड होगी। उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। हमारे साथ लगातार बांग्लादेश से भी जी प्रमित सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हार की लेबलिंग, ये जो नैरेटिव खड़ा होता है, या बार बार कहा जाता है कि ट्रंप की हार हो जाएगी, 3 हफ्ते और युद्ध चला तो, या आज की तारीख में अमेरिका हार रहा है, ये पूरा बेबुनियाद है मैडम। अमेरिका में, अमेरिका के मेन लैंड में हमारी लाइफ बड़ी सुनिश्चित चल रही है, बड़ी आसानी से चल रही है। जरूर ऑयल प्राइसेस ऊपर बढ़े हैं, बाकी इसके अलावा अमेरिका की मेन लैंड में कोई असर नहीं है। हाँ, 10,000 किलोमीटर दूर ईरान पूर्ण रूप से परेशान है, काफी मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह हो चुके हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स तबाह हो चुकी हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। तो ये कहना कि अमेरिका हार रहा है, अमेरिका के तो अमेरिका की जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है, जिस तरह से नाटो देश जो है उन्होंने कहा कि भाई हम साथ नहीं दे रहे हैं, जो एक होता है ना कि यस मैन अमेरिका के सारे, वो उसके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। तो यहां पर सवाल उठता है कि भाई आपकी एक्नॉलेजमेंट जो है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है, क्या उस पर अगर क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो अमेरिका की सुप्रीमेसी, जाहिर सी बात है जंग उसके घर तक तो पहुंच ही नहीं रही है, और इसीलिए उसके अलाइज कह रहे हैं कि भाई आप
आपके घर तक नहीं पहुंचेगी मिसाइल, मिसाइल पहुंचेगी यूरोप के देशों तक, मिसाइल पहुंचेगी गल्फ कंट्रीज तक, आपके घर में कुछ नहीं हो रहा है। ये तो अमेरिका हमेशा से करता है कि उसके घर में कुछ नहीं होता है। नहीं, तो नाटो का भी ये एकदम से जो कहना कि वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट अमेरिका, ये हमें एक तरह से नाटो की भी किस हद तक गलती है। इफ अमेरिका टुमारो सेज आई वोंट सपोर्ट यूक्रेन, क्या हाल होंगे नाटो और के? सर, जब नाटो इसलिए देशों पर अमेरिका हमला करने की धमकी देता है तब कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका की गलती कभी नहीं होती है। आरजू, नाटो देशों पे तो अमेरिका कभी इस तरह से बात नहीं हाँ की कि नहीं, नाटो बिल्कुल देशों पे नहीं, हमला करेंगे। ग्रीनलैंड नहीं चाहिए।